मैं एक बात सुनाऊं, कभी तो कहें कि एक बीच में बोलती हूँ। हमारा अनुभव ये भी है, ऐसे भी कहते हैं कि हमारा बाबा में अत्यंत, वो सब जानते हैं, प्यार को, वो को, जो भी कहो। लेकिन ये भी बताती हूँ कि बाबा का भी हम बच्चों में अत्यंत प्यार था। प्यार कहो, मोह कहो, बहुत बहुत बाबा का प्यार था। हम आपको क्या बताऊं, अगर एक दिन पोस्ट नहीं आएंगी, कहेगा क्यों बेटी, फुर्सत नहीं थी क्या कि बाबा को पत्र नहीं लिखा। मैं समझती हूँ वो दिन नहीं, संडे को छोड़, संडे भी 7 ही दिन हम पत्र लिखती थी। एक दिन अगर पोस्ट नहीं लिखेंगी तो बाबा की टेलीग्राम आ जाएंगे, क्यों बेटी क्या हुआ, आज पोस्ट क्यों नहीं आई। बाबा कोई खास सर्विस नहीं थी तो नहीं लिखा, एकदम पक्का करा दिया कि पोस्ट जरूर लिखना है। रोज नित्य पोस्ट और लेट फी पोस्ट बॉम्बे से हम भेजती थी, बाबा पत्र जरूर लिखते थे। और अगर हम 1 मास के अंदर नहीं आती थी, बाबा खुद कहता था क्यों बची, कहाँ बिजी हो तुम, बहुत दिन वहाँ आई नहीं हो। बाबा ऐसे कोई पार्टी हो तो मैं आऊँ ना, ऐसे 1 मास पहले होके गई हूँ, मैं घड़ी घड़ी कैसे आऊँ। लेकिन मुझे याद है 1 मास पड़ेगा, बाबा खुद बुलाएगा कि आओ, नहीं तो सबको सब नहीं। तो हम देखती थी कोई न कोई ऐसे कारण से हम 3 हफ्ते 4 सप्ताह में, मास में 1 बार जरूर आ जाती थी और हम बाबा से मिल करके उड़ के आती थी। 1 दिन 2 दिन रह के और मिल करके चली जाती थी। हर मास में मैं बाबा के पास बॉम्बे से आती थी, फोन भी चलता था। तो क्या हुआ कि क्या बोले, तो हम इधर में आई तो मुझे बाबा ने कहा कि बेटी तुम रह जाओ, बेटी कोई वैसे कोई जरूरी काम तो नहीं। नहीं, कब बच्ची रह जाओ, हाँ बच्ची जाती हो, अरे मुझे और क्या चाहिए, रह जाओ और क्या चाहिए। तो क्या था कि मुझे ये जो यहाँ मधुबन में इशू वगैरह सखियां थी, वो कहती थी दीदी भी नहीं है, दादी तुम यहाँ रह जाओ। तो थोड़ी बाबा की वो तबीयत थोड़ी ढीली थी, तो मैं कहा मैं रह जाती हूँ, मुझे मेरा अंदर तो मन था ही मैं रहूं, पर मैं कैसे कहूँ, बाबा ने खुद ही कह दिया और मैं रह गई। ये 17 तारीख की बात है। और मैं आई भी थी खास इसीलिए, एक तो पार्टी थी, दूसरा ये जो है ना म्यूजियम, वो हमें अहमदाबाद में उसी दिन लेना था, मकान का फैसला था। तो मुझे बाबा से आकर के फाइनल करना था कि बाबा ये मकान इतने में मिल रहा है। तो मैं आई और आकर के बाबा को कहा कि बाबा ये मकान इतने में मिल रहा है और इसका इतने से फैसला मालिक मकान से अहमदाबाद में कर रहे हैं। तो अब मैं फाइनल, ऐसी बात प्रेरणा हो तो फिर हम रमेश को कहें कि वो तुरंत अहमदाबाद आकर के फैसला करें। तो बाबा ने कहा हाँ बच्ची ठीक है। तो आप लोग को ये पता हो कि ये म्यूजियम का मकान बाबा के स्वयं साकार में पास किया हुआ, बाबा की प्रेरणा से स्पेशल म्यूजियम के लिए ही लिया हुआ है। और ये बाबा ने अपने प्रेरणा से म्यूजियम के प्रति ही मकान को कहा था लियो। इसलिए ये अबू का म्यूजियम वो सिकिलदा सर्विसबल म्यूजियम है, जो आदि से अब तक भी बहुत सर्विस देता। नॉन सीजन में भी मैं नहीं समझती हूँ 300-400 से कम आते, जबकि सीजन में तो 1000 जरूर आते हैं। ये व्यू म्यूजियम है, सब देख के खुश होते हैं, क्योंकि ये म्यूजियम बाप दादा की प्रेरणा से ही मकान लिया हुआ है। तो हमने शाम को रमेश को कहा बॉम्बे में कि आप आके अहमदाबाद में, और भले हसमुखता भाई, गुलाम माता थी, हमने कहा मकान ले लो और मैं नहीं आ रही हूँ और आप मकान का फैसला करके और अब्बू आ जाओ। ठीक, हमने रात को फोन किया शाम को और वो रात को निकला और 18 तारीख दिन को 4 बजे हमें फोन आया कि मकान का फैसला हो गया, हम सब एग्रीमेंट करके और हम 7 बजे आगरा लोकल से निकल रहे हैं। ये 18 तारीख की बात। तो क्या हुआ कि 18 तारीख सुबह को मुझे थोड़ा तो पता था बाबा की थोड़ी तबीयत ढीली थी,
तो हमने कहा बाबा आजा क्लास में नहीं चले, और हम जाती हूँ। हमारे को ये मुरली की जो पॉइंट थी ना, वो बाबा आपने फलाने टाइम बात की है ना, वो क्लास में सुनी नहीं है, मैं जाके सुनाती हूँ, आप बाबा क्लास में नहीं चले। तो बाबा ऐसा कभी होता ही नहीं था कि बाबा क्लास में न चले, कभी नहीं। परंतु हमने कहा बाबा आज चल के थोड़ा रेस्ट करो, और अंदरूनी हमारा मन था मैं डॉक्टर को बुलाऊं, मैं अपनी बात सुनाऊं। तो मैं धीरे से कहा, मैंने कहा बाबा डॉक्टर को करके चक्कर लगा के जाएगा। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ओके हूँ। बाबा डॉक्टर देख के जाएगा तो क्या होगा, ना 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 ना। तो एक बाबा नहीं बुलाने दिया, ठीक है नहीं, अब बाबा की प्रेरणा नहीं, हम तो बुला नहीं सकते। तो ये एक हम देखा सुबह सवेल से बाबा, जैसे कहा जाता ना, ये भी एक बाबा सैंपल हमें हमेशा दिखाता। ये तो लास्ट का मिसाल पर कई बार का कि बाबा अपने साइलेंस के योग बल की शक्ति से इस प्रकृति को भी वश रखता। दवा ये वो बिल्कुल नहीं। बाबा कहता, बाबा एक हमारे सामने प्रैक्टिकल में उदाहरण रखता था, जितना अपना योग बल दवा है उतना ये दवाएं कोई दवा है। बाबा साइलेंस में बैठा रहा और हम क्लास करके आए, और डॉक्टर की तो बाबा ने अलाउ भी नहीं किया। मैं आई, बाबा साइलेंस में ऐसा बैठा था जैसे कोई लाल होके कोई बैठा है। फिर हम आई, थोड़े टाइम के बाद में बाबा उठे दिए, मतलब डॉक्टर को नहीं दिया, थोड़ी हुई। लेकिन फिर बाबा कहे अच्छा बच्ची चलो चक्कर लगावे। आया, पोस्ट लिखी। बाबा हमेशा 9 से 10 बजे पोस्ट लिखे। बाबा ने जनों के पत्र से पत्र लिखे। पत्रों के बाद बाबा बहुत करके मकान कुछ न कुछ बनता ही था, वहाँ चक्कर लगा है। भंडारे वहाँ बाबा उंगली पकड़ के सारा राउंड लगाते, सब जगह राउंड वगैरह लगाया। अपना सब जो कार्य बाबा का है वो सब सारे दिन में वो सब जीव जैसी रहता था, वो सब किया। पत्र लिखा, पोस्ट पत्र सुना, पोस्ट लिखी, कोई आए, कोई से पर्सनल बात करना, पार्टी, ये सब कुछ हुए। फिर हुई शाम, तो हमने कहा बाबा आज करके थोड़ा जल्दी भोजन कर ले। दिन को भी थोड़ा हल्का खाया था, बाबा का तो बहुत सिंपल होता था। अच्छा बच्ची, तो हमने कहा थोड़ा बाबा, तो मैंने कहा बाबा आज रात को भी और अब आज रेस्ट करे, क्लास तो अपना ही है, क्यों 18 जनवरी में तो इधर कोई विशेष पार्टी तो होती नहीं थी। तो कहा नहीं नहीं, सुबह को भी नहीं गए हैं, बच्चों को फिक्र हो जाएगा, अब बाबा चलता है। मैंने कहा अच्छा थोड़ा सवेल में चले। अच्छा भले सवेल में चलते हैं। तो आप लोगों ने वो आज की मुरली सुनी, जिस मुरली का ही बाबा ने लास्ट मंत्र दिया कि कैसे बचे तुम्हें निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बनना है। ये है गीता का आदि सो अंतिम श्लोक। सो बाबा ये मुरली सुनाते, बहुत धीमे सुनाते और कमरे में आए। तो हम वास्तव में रात को पापा अपने कमरे में आते थे, हम कोई भी कमरे में आते नहीं थे। बाबा गुड नाइट करके चले जाते थे, हम अपने कमरे में रहते थे। पता नहीं, हम उसी दिन बाबा के साथ कमरे में आई। कमरे में आने के बाद थोड़ा सा हमने देखा, थोड़ा बाबा पूछा, थोड़ा दर्द हो रहा है, निमित मात्र था। बाबा तो फील करने देता नहीं था। खैर बैठे थे, इतने में हमने ये लचू गचू कुछ थी, मिनट तो इतने में भी था। क्लास से ही आए हैं, वही घड़ी है, वही 10 मिनट की बात थी। बाबा बैठे हैं, वो पलंग है, वो आप लोग के सामने पलंग पड़ा है। और बाबा पहले थोड़ा लेटे, फिर उठ के बैठे और कहा कुछ डॉक्टर को बुलावे। कहा नहीं। हमने कहा बाबा कुछ, कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बस बाबा जैसे कि साइलेंस से अपनी उन्हीं को दर्द को भी योग की शक्ति से, हाँ बाबा तो सही जैसे अव्यक्त कर्मा थी, उसको भी उन मिनटों में समाई दिया। और वो घड़ी थी
मेरे हम तो कुछ भी नहीं, हम 15 मिनट में थोड़ी बहुत ऐसे ही दर्द तो कॉमन था, कुछ नहीं था। बाबा थोड़ा बैठा था और वही खटिया है तो बाबा की ऐसे बैठा था, जैसे बैठ के ऐसे टांगे नीचे ऐसे ही खड़े थे और मैं सामने खड़ी थी, एक दो और भी खड़े थे और बाबा ऐसे ही बात भी कर रहे थे और हाथ में हाथ था। वो 3 मिनट लास्ट साइलेंस की घड़ी थी, हाथ में हाथ था, सामने में वो प्यारी दृष्टि थी और दृष्टि देते 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 हाथ में हाथ देते जैसे उसी हाथ में सब कुछ बाबा का वरदान, और वो वरदान देते देते बाबा इस शरीर से एक सेकंड में उठ गए। क्या हुआ हमें बताइए, हम समझा ही नहीं क्या हुआ। बीच में हमने कहा कोई डॉक्टर आवे, और बाबा तो कहता ही नहीं था तो हम तो डॉक्टर छोड़ दिया। इसी बीच में पता नहीं विश्वरतन या कौन वो डॉक्टर को थोड़ा समझा, ऐसे अपने सरकार ने गया, डॉक्टर तो पहुंचा भी नहीं और बाबा तो हाथ में ही हाथ, कितनी देरी तक वो हाथ में हाथ था और नैनों के सामने नैन खुले हुए नैनों से नैनों में नैनों की रूहानी शक्ति बाबा वरदान में देता रहा, देते 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 और बाबा वतन उड़ गए। रियली पूछो, मुझे भी वतन ले गए, मुझे सेकंड मात्र भी फील नहीं हुआ ये क्या हुआ। हम खड़ी थी, इतने में समझो ये 5-7 मिनट बीत गया। मेरा ख्याल है थोड़े कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर पहुंचा। मैं समझती हूँ 10 मिनट निकल गया होगा। डॉक्टर पहुंचा तो डॉक्टर ने, जैसे वो निमित्त मात्र बताते हैं कि कोशिश तो करते, परंतु डॉक्टर ने तो कहा कि आत्मा तो, वो तो अपनी भाषा से कहेंगे भाई शरीर नहीं, ठीक ओके। डॉक्टर ऐसे देखते रहे, अच्छा ओके। हमने कहा मुझे ये भी नहीं समझ में आया ये क्या हुआ, हम खुद भी नहीं सोच सके ये क्या हो गया। पर जो पूछते थे हम कहती थी ड्रामा, बाबा तो हमारा साथ है, ड्रामा की भाभी बाबा तो हमारा साथ है। क्यों ये मैं शब्द बोलती रहती थी हमें पता है नहीं, तो कोई सेकंड के लिए कोई फील हो, कोई कुछ हो कि क्या हो, कोई बात कुछ भी नहीं हुआ फील। और हमने आकर के उठा के फोन किया, सब पहुंच जाओ। ये पूछ रहे, मैंने कहा आओ आप सब पहुंच जाओ, आ जावे। हमने कहा कोई तब तक संदेश ही नहीं, अच्छा हमने कहा और तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप सब पहुंच जाओ। तो हमने चारों तरफ फोन कराया, इधर दीदी तो पता नहीं कहाँ इलाहाबाद के मेले में मैदान में थी, कैसे कैसे करके उनको संदेश पहुंचाया, ये गुप्ता भाई या किन्हों ने पहुंचाया किस तरह से। और तो बस सब देखो और पहुंच ही गए, और पहुंचते पहुंचते 2 दिन कैसे बीता वो तो देख लिया। और रमेश भाई वो सब करके रात को निकले, उनको तो यहाँ बस स्टैंड पर खबर पड़ी, क्योंकि वो तो रात को निकल ही गए थे मकान का करके, मकान का वही दिन था। ये सब वही 18 तारीख का था। वो मकान भी लिया, हम अचानक पहुंची और बाबा ने रोक लिया और बाबा वतन में उड़ गए। और जैसे उसी हाथ में जो बाबा ने हाथ दिया है, मैं हमेशा समझती हूँ वो घड़ी का हाथ मेरे हाथ में अभी घड़ी है, अभी भी मैं सदैव देखती हूँ वो हाथ मेरे हाथ में है, वो हाथ मेरे सिर पर है और बाबा हमें चलाता है। न हमारे से बाबा दूर है, न मैंने कभी ऐसे समझा है कि बाबा ऊपर है हम नीचे हैं। हम समझती हूँ बाबा ने जो वरदान दिया, हाथ दिया, साथ दिया, खुद बैठा है, खुद चला रहा है और हम तो उनकी डोरी में घूमती चल रही हूँ। न मैं दादी हूँ, न मैं चल रही हूँ, बाबा है, बाबा चलता है, बाबा चलाता है। ये है हमारा वरदान का प्रैक्टिकली का। ओम शांति।